जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, आज चलिए जगन्नाथ महाप्रभु की और एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि आप लोगों को पता है, जैसे बच्चे सोते टाइम मम्मी से या दादी से, नानी से बेड टाइम स्टोरी सुनते हैं, है ना? तो जगन्नाथ जी क्या सुनते हैं पता है? जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनते हैं। बिना गीत गोविंद सुने उनको नींद ही नहीं आती। ऐसा क्या? ये लग रहा है मन में ना। सच में उनको गीत गोविंद बड़ा पसंद है। वो उसी को ही सुनना बहुत पसंद, बहुत मतलब उनको पसंद है ये चीज। क्यों? चलिए बताती हूँ। तो जो बौड़ा सिंगारा धूपा है उसमें क्या होता है, भगवान को जैसे महाप्रभु को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उनका बिस्तर बना के उनको सुला के पंडित लोग दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, ऐसे ही बौड़ा सिंगारा धूपा में पंडित सारे मतलब उनका सारा काम किए, उनके नीति नियम सारा किया, मंदिर की साफ सफाई हुई, महाप्रभु को खाना खिलाया, उनका पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद उनका बेड तैयार किया गया और मतलब उनको सुला दिया गया। और उसके बाद वो क्या मतलब पंडित लोग क्या किए, देखिए कि महाप्रभु सो गए हैं और उन्होंने दरवाजा मंदिर का बंद करके अपने अपने घर चले गए। तो एक क्या हुआ, महाप्रभु जैसे सो रहे थे तो उनकी कान में जैसे एक गाना जैसे कहीं बज रहा है, मतलब जैसे हम सोते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं पे गाना बज रहा है तो आप लोगों को सुनाई देता है ना, उसी तरह। तो उनको एक पतली सी धुन की गाना कान में बजने लगी। तो उन्होंने आंख खुली, उनकी आंख खुली और वो बोले कि कौन गा रहा है इतना मधुर आवाज में। और वो उसको ढूंढते 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 मंदिर से बाहर चले गए, मंदिर से बाहर चले गए और वो कान ऐसे लगाए हुए हैं कि कहाँ पे वो गाना बज रहा है। सुनते सुनते ऐसे कान लगाते लगाते मतलब जिस ओर से गाना की जो सुर आ रही थी वो उसी ओर को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। जाते 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 देखा कि एक मतलब बगीचा टाइप का है और उसमें एक लड़की अपना फूल तोड़ रही है और वो गीत गोविंद गा रही है। वो गीत गोविंद गाते गाते इतनी मधुर आवाज में वो अपना गीत गोविंद गाते गाते वो अपना फूल तोड़ रही है। वो एक माली की बेटी थी और जो जगन्नाथ महाप्रभु थे वो क्या हुआ, वो पीछे आके मतलब उसका खड़े होके गाना सुन रहे हैं। और वो जब आ रहे हैं ना पाँव में चप्पल है ना कुछ है और उनको पता नहीं चला है। वो जैसे वो जाते जाते जैसे वो मतलब जैसे बगीचा होता है, बगीचे में कांटे वगैरह ऐसे सब होते हैं ना, वो उसमें भी चढ़ गए हैं, पाँव में भी उनकी मतलब जैसे चोट लग गई है। और ऊपर से जैसे मतलब झाड़ टाइप का होता है तो कपड़े भी उसमें जाकर कपड़े भी उसमें फट गए हैं। और ऊपर से फिर एक जो उत्तरीय बोलते हैं ना, जैसे ऐसे साइड में डलता है, उसका भी थोड़ा सा पोर्शन ऐसे जैसे मतलब फट गया है और कपड़ा वहां पे लगा हुआ है। उनको ये सब पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साइड से ये सब चीजें निकल के गिर रहे हैं। खून की जो पाँव में जो चोट लगी है उसके भी दाग हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। वो अपनी वो गीत गोविंद की ध्यान में ही चले हुए हैं। और जाके उन्होंने क्या किया, वो जो लड़की जो गा रही थी उस लड़की की गाना सुन रहे हैं पीछे खड़े होके। और वो जो लड़की थी वो थी एक माली की बेटी, पद्मा नाम की थी। और वो लड़की, उसको भी कोई ध्यान नहीं है कि महाप्रभु सुन रहे हैं। वो अपना गाना में मस्त, वो फूल तोड़ रही है, गाना गा रही है। फिर उसने अपना फूल तोड़ लिया, उसका गीत गोविंद खत्म हो गया और वो आके घर आ गई। जैसे वो चली गई, महाप्रभु भी वापस अपना मंदिर में चले गए, जाके खुश होके सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई, पंडित लोग आए उठाने के लिए। जो हमारे जो मंगल आरती होता है उससे पहले जैसे भगवान को उठाया जाता है, ब्रश किया जाता है। हाँ दोस्तों, जगन्नाथ महाप्रभु की सारी नीति नियम एक इंसान की तरह ही होता है। धीरे धीरे सब बताऊंगी। तो उनको उठाने के लिए पंडित लोग आए। पंडित लोग आके उनको उठाएंगे क्या, उनके कपड़े, उनके पाँव सब देख के मतलब पंडित लोग हैरान, हमने तो अच्छे कपड़े पहना के सुलाए थे, महाप्रभु को क्या हो गया, उनके कपड़े फटे कैसे।
तो क्या होता है, ये सब स्थिति जब इंसान देखता है, पंडित लोग देखते हैं, तो पहले डरते हैं कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है, जिसके वजह से महाप्रभु ऐसे शो कर रहे हैं, अपनी कपड़े फाड़ के दिखा रहे हैं। तो पंडित लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, क्या हो गया, फिर बात क्या हुआ, राजा तक पहुंची। और महाराजा फिर वहां से आए। महाराजा आके पूरा पाँव के नीचे गिड़गिड़ाए, खूब रोए, महाप्रभु कौन सी गलती हो गई, पंडितों से गलती हुई, मुझसे गलती हुई, क्या हुआ मुझे, आप हमें बताइए, आपके कपड़े कैसे फटे, आपका उत्तरिया का देखिए आधा पोर्शन भी नहीं है, क्या हो गया आपको, करके महाराजा बहुत रोने लगे। फिर उसके बाद महाराजा जब मतलब बोले कि ऐसा है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। वहां से बोल के महाराजा अपनी मतलब अपने जो निवास है वहां पे आ गए, अपने घर पे। और आके वहां पे जब ऐसे वो लेटे हैं उस दिन रात को, तो वहां पे महाप्रभु सपने में आए, जगन्नाथ स्वामी सपने में आए और महाराज को बोले ऐसा है, एक लड़की से गीत गोविंद गा रही थी, कोई अनहोनी आने वाला नहीं है। पंडित लोग जब सुला के मुझे चले गए, मैं ऐसे मतलब एक गाने की, एक सुमधुर गाने की आवाज आई, तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते जब गया, देखा तो एक लड़की अपनी धुन में गीत गोविंद गा रही है। बहुत ही अच्छा है। अब से एक बात है, उस लड़की को यहाँ पे बुलाया जाए और मैं रोज गीत गोविंद सुन के ही सोऊंगा, वरना नहीं सोऊंगा। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो गीत गोविंद, लेकिन उस लड़की से मैं गीत गोविंद सुन के ही सोऊंगा। और मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद आया। तो महाराजा चौंक गए, बोले लो सुनो, जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं उस तरह भगवान हट कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सेनाओं को भेजा, खुद गए और देखे वहां पे, तो भगवान की जो उत्तरीय थी, जो उत्तरीय जो साइड में रहता है ना, जो उत्तरीय की जो कपड़ा जो फट गया था और उनके जो कपड़े फटे थे, वहीं पे ही वो झाड़ में लगा हुआ था। तो सब समझ गए कि ये जो जगन्नाथ स्वामी है, ये तो पद्मा से गाना सुनने के लिए आए थे। फिर महाराजा क्या किए, उस माली के पास संदेश भेजा और वो पद्मा और अपने पिता को सत सम्मान, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ उनको लाया गया। उनको राज दरबार में, मतलब जो महाराजा का जो निवास था, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की गई। और हर दिन रात को पद्मा जाके गीत गोविंद गाती थी, तभी महाप्रभु सोते थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी कैसे मंदिर में गीत गोविंद का शुरुआत हुआ। लेकिन अभी तक पद्मा तो और अभी है नहीं, लेकिन अभी तक जो आपका जो लास्ट जो होता है धूप, उसके बाद पंडित लोग गीत गोविंद गाते हैं और उसके बाद उनकी जो शयन कक्षा है, मतलब जो सोने का जो सिस्टम है, वो खत्म होता है और वो उसके बाद शांति से सो जाते हैं। है ना हमारे महाप्रभु निराले, और कितने नटखट से कारनामे हैं, और भी बहुत से हैं। जल्दी जल्दी धीरे धीरे सब यहाँ पे सुनाऊंगी आप लोगों को। ऐसे ही बने रहिए। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।